हमने एक चीज देखी रघुवंशी परिवार की, पूरी कथा के अंतर्गत इन्होंने जो कथा का रसपान किया है, इन्होंने जो कथा का स्मरण किया है, वो बड़े दिल से किया है, मन से। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात तो यह है कि अपने घर की बुजुर्ग माता को भी साथ लेकर चलना और उस भक्ति में, भगवान के उस अविरल आनंद में उनको भी अग्रण्य रखना, ये शिव कृपा है। घर का एक व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति में रमा हुआ है, घर का एक व्यक्ति अगर भगवान के भजन में रमा हुआ है, घर का एक व्यक्ति अगर परमात्मा के स्मरण में रमा हुआ है, तो उससे निवेदन है कि वो धीरे धीरे कर कर भगवान से ये प्रार्थना करना कि मेरा ये पूरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा कबीला, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे सखा, मेरे नाते, मेरे रिश्ते, मैं इनको कैसे भी कर कर भगवान की भक्ति में जोड़ दूं। मैं भगवान के स्मरण में इनको ले जाकर छोड़ दूं। और जब हम भगवान की भक्ति की ओर आगे बढ़ें, जिस समय पर हम भजन करने बैठे, जिस समय पर हम स्मरण करने बैठे, तो चार दूसरों की जरूरत ना पड़ते हुए हमारे परिवार के व्यक्ति ऐसे हो जाएं कि जिनके साथ हम बैठकर भगवान की भक्ति में निरंतर डूबे हुए, निरंतर डूबे हुए। भोजन तो भोजन, आज के ज़माने में तो लोगों ने घर के पूजन को भी बांट लिया। सत्यता की बात कह रहे हैं। बड़ी बहू जिस कमरे में रहती है वो सेवा अलग कर रही है, छोटी बहू जिस कमरे में रह रही है वो सेवा अलग कर रही है, मंझली बहू जहाँ रह रही है वो सेवा अलग कर रही है। अब एक घर में 3-4 ठाकुर जी हैं, अब एक घर में 4 भोलेनाथ जी हैं, एक घर में 3-4 भोलेनाथ जी, 3-4 ठाकुर जी, ऊपर अलग हैं, साइड में अलग हैं, नीचे अलग हैं, पीछे अलग हैं। बहुओं ने जिस भाव से रख रखा है, बहुओं ने जिस भाव से विराजमान कर रखा है, हम मना नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि बहुत प्रेम से करो, सेवा कर रही हो आप, आपके कमरे में कर रही हो, मना नहीं। आपके कक्ष में कर रही हो, वो भी मना नहीं। आप जहाँ जाकर कर रही हो, वो किसी चीज़ की आपको मना नहीं है। आप बड़े प्रेम से करो, बड़े आनंद से करो। पूजा का घर और रसोई घर, ध्यान दीजिएगा। पूजा का घर, रसोई घर, पितरों का परिंडा, पानी का मटका, हंडा। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रयास करना कि ये एक ही रखना। कम से कम तुम कितना भी झगड़ा कर लो, कितना भी लड़कर चले जाओ, अपने अपने कमरों में जाकर बैठ जाओ, कम से कम पूजन के समय पर जब इकट्ठी होगी तो 2 बात बोलने में तो आएगी ना। बात कब खत्म होती है? जब वो बोलने में आ जाता है कि हाँ साहब ऐसा हुआ, कोई क्षमा याचना, विनती, निवेदन, ये वो कुछ बात। अब तुमने तो कह दिया मैं तेरा मुंडा ही नहीं देखूं, और मैं तो तुझे बस देखो नहीं, तू मेरे सामने मत आना, मैं तेरे को देखूंगा ही नहीं और मैं तेरे को देखूंगी ही नहीं। अब ये संवाद जब सामने आ गया तो बस कि वो तुम्हारा मुंह नहीं देखे, तुम उसका मुंह नहीं देखो, बात कैसे खत्म होगी? तो उस बात को भी तो खत्म करना पड़ेगा ना अपने को। पूजन का स्थान कितना होना चाहिए? 1। दूसरा, रसोई घर, जम के बोलिए, 1 रखो। कितना भी क्लेश हो घर में, लड़ रहे हो ना, भोजन करने जब बैठोगे ना, आपस में कुछ तो बोलना होएगा ना। मेरी तो इसके साथ बिल्कुल नहीं पटे, मैं तो अलग भोजन बनाऊंगी तो बनाऊंगी।
कितना सुंदर संवाद है रामचरितमानस का, जरा कभी ध्यान दीजिएगा रामचरितमानस के उस संवाद की ओर अपना स्मरण लेकर जाइएगा। माता केकई, माता कौशल्या जी के पुत्र राघव जी को, राम जी को वन भेज रही हैं। माता कौशल्या जी ने राम जी से पूछा, तुझे वन किसने भेजा है? पिताजी ने। तो रुक, कौशल्या जी कहती हैं मैं भी जाती हूं, दशरथ जी को मना करूंगी, वो तुझे जाने नहीं देंगे। राघव जी ने एक बात कह दी, मां वन जाने की आज्ञा पिता की है, पर माता केकई ने वचन में मांगा है। कौशल्या जी कहती हैं तो तुम तैयारी करो और जाने का है तुमको, रोकूंगी नहीं अब तुझको, दशरथ जी से भी जाकर कुछ नहीं कहूंगी, अब तो आप जाने की तैयारी करो और यहां से निकलने की पूरी पूरी तैयारी करो। तो राम जी ने कौशल्या मैया के जब शब्द सुने तो राम जी के हृदय में सबसे ज्यादा प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता रखकर माता कौशल्या जी से पूछा, मां तो मुझे वन जाने से नहीं रोकेगी? नहीं पुत्र। क्यों? कौशल्या जी कहती हैं कि दशरथ जी अगर वन भेजते तो मैं तुझे रोक सकती थी, पर जिस माता ने तुझे गोदी में खिलाया है, तेरी बहू का पहली बार मुंह देखा तो अपना शीश महल केकई ने दे दिया है, कोई जमीन जायदाद सत्ता प्रॉपर्टी धन केकई ने अपने पास नहीं रखा, जैसे सीता विवाह कर कर आई सबसे पहले उसी को दे दिया। तो फिर विचार करिएगा जरा, वो माता अगर तुझे वन भेज भी रही है तो फिर दुख किस बात का? दुख किस बात का है? जाओ राम बन जाओ। एक अब ये कौशल्या और केकई दोनों आपस में सौतन है कि नहीं? ईमानदारी की तो बात बोलो। मन में कभी तो आया होगा ना कि ये दूसरी पत्नी है, मैं पहली पत्नी हूं, ये दूसरे नंबर की, वो तीसरे नंबर की, तो कभी तो मन में आया होगा। कभी तो चित्तवृत्ति में आया होगा ना ये बात। आज के ज़माने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे बस, तो जेठानी उलट के पलट के तुरंत कह देती, आज तो हाथ लगा लिया, आगे से मत हाथ लगा लेना, और आज तो मेरे छोरा के कह दिया है, आगे से मत कह देना, यार ध्यान रखना इस बात का। तो मुझे समझती क्या है तुरंत। अब एक केकई मैया कौशल्या माता के पुत्र को वन भेज रही हैं, जरा विचार करने वाली बात है। वन भेज रही, और जब केकई मैया ने वन भेजा, कौशल्या जी के मुख से शब्द नहीं निकला। अब इतनी बड़ी झगड़ा होने के बाद इतना बड़ा मन में भाव उत्पन्न हो गया कि इसने वन भेजा, ऐसा करा वैसा करा। दशरथ जी भी मर गए, प्राण छूट गए, दशरथ जी के प्राण चले गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, प्राण निकल भी गए, मृत्यु की सैया पर सो भी गए दशरथ जी महाराज। और जब प्राण चले भी गए, अंतिम संस्कार भी हो गया, तब तो मन में आ सकता था ना कि ये अगर दशरथ जी के प्राण छूटे हैं, दशरथ जी की अगर मृत्यु हुई है, अगर आज मारे भी गए हैं तो ये केकई के कारण हुआ है। पर कौशल्या जी ने कोई संबोधन, कौशल्या जी ने कोई शब्द नहीं कहा। कौशल्या जी ने एक संबोधन, एक शब्द कौशल्या जी का नहीं था। क्यों? अब चाहती कौशल्या जी तो कह देती कि हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, रिटर्न बढ़ाइए, हमारा भोजन हम अलग बनाएंगे, हमें तुम्हारे साथ भोजन नहीं करना है, बोल देती कौशल्या जी। पर माता कौशल्या जी ने
कैकेयी मैया जब अलग थाली ले जाकर भोजन करने लगी, तब कौशल्या जी ने हाथ जोड़कर कहा, कैकेयी महारानी ऐसा ना करिए, आइए आकर भोजन करिए, साथ बैठिए आप हमारे। ये राजसत्ता मूल नहीं है, ये धन और वैभव मूल नहीं है। आपने जो कमाया वो आपके परिवार वालों ने खाया, आपने जो कमाया वो आपके पुत्र पुत्री पत्नी नातेदार रिश्तेदार कुटुंब कबीले इनने खाया। पर आपने जो कमाकर थोड़ा सा सत्कर्म करा, वो ना पत्नी के हिस्से में गया, ना बेटे के हिस्से में गया, ना परिवार के हिस्से में गया। कमाने के बाद में जो तुमने सत्कर्म करा वो तुम्हारे हिस्से में गया। आज के जमाने में किसी को किसी से मतलब नहीं भाई, बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर चार भाई हैं ना तो चार अपना अपना खा रहे हैं, अपने अपने कमा रहे हैं, बड़े अलमस्त की जिंदगी जी रहे हैं। पर एक बात मन में सोच कर बैठना कि तुम अच्छे, तुम्हारी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, तुम खा भी रहे हो, अलमस्त रह भी रहे हो, पर एक बात तुम्हारी चित्तवृत्ति में हमेशा खटकती है कि मेरा होकर मुझसे बात नहीं कर रहा, मेरी बहू मुझे सामने देख ले तो मुंह फेर ले, मेरा परिवार का आदमी मुझे देख ले तो मुख फेर ले। उसकी चित्तवृत्ति में ये बात घूमती रहती है, उसकी चित्तवृत्ति में ये बात रमती रहती है। विचार करिएगा जरा। अब जो तुमने खाया, तुम्हारे उदर में जो गया, पेट में जो गया, वो पच रहा है क्या इस चीज को सोचते सोचते? नहीं। मंदिर एक तुम्हारे घर में होना चाहिए। 10 जगह पर भगवान को बिठाया मना नहीं है, ठाकुर जी की सेवा आप अपने कमरे में कर रहे हो मना नहीं है, पर सास ससुर एक नियम बना दें, घर का बुजुर्ग एक नियम बना दे कि ये जितने भी हैं घर में भले अलग अलग बैठे हुए हैं भगवान, तुम अपने अपने घर में जाकर कमरे में जाकर करो, पर एक समय जब सुबह का ब्रह्म मुहूर्त हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितनी बजे घर के सब सदस्य को फुर्सत मिल जाए, तब सारे के सारे एकत्रित हो जाओ और एकत्रित होकर भगवान की भक्ति में डूब जाओ। एक क्षण के लिए, एक समय के लिए, एक पल के लिए, एक घड़ी के लिए, एक निश्चित समय में आकर अपन एक जगह बैठे। कम से कम भगवान की भक्ति हम करेंगे तो सही, कम से कम हम भगवान की भक्ति में डूबेंगे तो सही। भोजन का भी एक समय करिए महाराज। एक चौका, एक रसोई घर, एक परिंडा, मटके का हंडे का पानी एक कर दो कि ये सब मिलकर चले, ये सब एकत्रित होकर चले, सब एक साथ एक जगह पर रम कर चले महाराज, एकत्रित होकर चले, रम कर चले, एक साथ चले। शिव पुराण कह रही है, शंकर भगवान का परिवार हमको सीख देता है। शंकर जी, पार्वती जी, गणेश जी, कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली, देव, ये जितने भी परिवार के सदस्य हैं, भगवान गणेश जी का विवाह हुआ, रिद्धि सिद्धि आई, फिर उनके घर में भी वंश बढ़ता गया, शुभ लाभ अमोद प्रमोद ये सब क्रम चलता 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 जब वंश बढ़ गया, आगे बढ़ गया, वंश जब आगे बढ़ता चले गया और वंश जब और आगे बढ़ता गया तो उसका जो सुख है, परिवार की जो एकता है, वो आनंद सुख प्रदान करने वाली होगी, वो सुख प्रदान करने वाली होगी। एक रसोई घर में भोजन बनना और एक जगह पर बैठकर पा लेना। निवेदन है, कितना भी मन मोटा हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, कितने भी लड़ लिए हो, पर व्यासपीठ शिव महापुराण की कथा कहती है, लड़ने के बाद भी बात बंद मत करना, क्योंकि बात ही ऐसा एक संवाद होता है जिससे हम किसी व्यक्ति से पूछ कर, ताज कर, बात कर कर उसको जोड़ सकते हैं, उसको एकत्रित कर सकते हैं।
बात ही मूल है। निवेदन है, बात बंद ना करी जाए। और जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है, जब बात बंद नहीं होगी तो यह पक्का है कि कहीं ना कहीं फिर मिलना हो जाए। वासुकी नाग जब नथा जा रहा था, मंथन किया जा रहा था, तब उस वासुकी नाग के शरीर से रक्त बह रहा था। और वो रक्त जो समुद्र के अंदर जा रहा था, रक्त जब समुद्र के अंदर पहुंच रहा था, समुद्र के अंदर जब वो रक्त जा रहा है, अब इधर तो देवता खींच रहे, उधर राक्षस खींच रहे, और राक्षसों के बड़े बड़े नख जिनसे वो नोच रहे हैं, क्योंकि केवल मथनी ऐसे ही नहीं, राक्षसों के नख बड़े प्रबल थे, उससे नोच कर खींचा जा रहा। उसके बाद भी भगवान वासुकी नाग कोई दुख नहीं है। कितना सुंदर कहा है विष्णु पुराण के अंदर कि जिस समय पर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था, मंदराचल पर्वत सुमेरु के पास लपेटा गया था, और जब उसको पकड़कर खींचा जा रहा था, तब वो वासुकी नाग, विष्णु पुराण कहता है, वो वासुकी नाग किसका स्मरण कर रहा था कि उसको कष्ट नहीं हो रहा था। वो स्मरण किसका कर रहा था? जिससे उससे कष्ट ही नहीं हो रहा, उसको दुख ही नहीं हो रहा, उसको तकलीफ ही नहीं हो रही है। विष्णु पुराण कहती है, उस वासुकी नाग से पूछा जाए कि तुम स्मरण किसका कर रहे हो जो तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा, तुम्हें दुख नहीं हो रहा, तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही। तो वासुकी कहता है, मैं उस भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर का स्मरण कर रहा हूं, मैं उस शिव का स्मरण कर रहा हूं। और भूत भावन भूतेश्वर जब शंकर का मैं स्मरण कर रहा हूं, तो वो शिव, वो शंकर, वो त्रिकालदर्शी, वो कैलाशी, वो अविनाशी, वो शिव, उसके एक एक तत्व को मैं याद कर रहा हूं। उनके एक एक तत्व को मैं ज्ञात कर रहा हूं कि जिनकी धर्म पत्नी सती मैया दक्ष प्रजापति के यहां पहुंची है, और दक्ष प्रजापति ने कितना बड़ा अपमान करा सती का कि जब हमने तुम्हारे पति को नहीं बुलाया तो तुम क्यों आई हो यहां, फिर तुम यहां किस लिए पहुंची हो? जब हमने आपके पति को नहीं बुलाया तो तुम यहां पहुंची किसके लिए? क्यों आई हो यहां पर, किस लिए आई हो यहां पर? सती मैया की आंखों से जल बह रहा है। वो वासुकी नाग उसका संबोधन कर रहा है कि बस उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं कि जब एक सगा पिता अपनी बेटी का नहीं हुआ केवल अहंकार के बल पर, केवल अभिमान के बल पर, एक सगा पिता बेटी का नहीं हो पा रहा है, सगी बहनें जब अपनी बहन की नहीं हो पा रही है, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, केवल वैभव और अहंकार के बल पर, जब वो सगा पिता बेटी का नहीं हो रहा, सगी बहनें बहन की नहीं हो रही है,
तब वासुकी नाग से पूछा गया, तुम स्मरण किसका कर रहे हो कि तुम्हें कष्ट नहीं हो रहा? तुम्हारा शरीर पूरा घिसा जा रहा है, पूरा शरीर रगड़ा जा रहा है, रक्त निकल रहा है और तुम्हारे मुख से उफ नहीं निकल रहा? तुम कह नहीं पा रहे कि अब मैं नहीं इस रस्सी का काम करूंगा? वासुकी नाग कहते हैं, मैं उसी को याद कर रहा हूं, उसी क्रम को याद कर रहा हूं, उसी प्रसंग को मैं याद कर रहा हूं। प्राण छूटते समय सती मैया के जब प्राण जा रहे थे, माता सती के जब प्राण छूट रहे थे, पिता भी वहीं थे, माता भी वहीं थी, भाई और बंधु सका कुटुंब कबीला सब कुछ वहीं था, सब कुछ वहीं। जब संपूर्ण परिवार वहां पर है और सती जा रही है, अग्नि में कूदकर अपने प्राणों को त्याग रही है, तब विचार करिए कोई बचाने वाला है क्या वहां? फिर वो भजन याद कर लीजिए, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, जब तन में उठेगी ज्वाला कोई पास न आने वाला, भक्तों की सुन के पुकार रे तुम नंदी लेकर आ जाना, भक्तों की सुन के पुकार। सब गाइए, आओ से मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना, मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना, मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना, मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। आओ से बड़े प्रेम से जय हो। भाव से, प्रेम से, आनंद से। जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी, जब घोड़ा मिले ना गाड़ी, चलने की हो तैयारी,
जब घोड़ा मिले आगाड़ी, चलने की हो तैयारी। मेरी सैया छूटे नंदलाल को, तू नैया लेकर आ जाना। मेरी सैया छूटे नंदलाल को, तू नैया लेकर आ जाना। मेरे दीन बंदो भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। जय हो। भाव से, बड़े प्रेम से, आनंद से ताली सेवा देते हुए, जितने आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए भाव और भक्ति के साथ में, आनंद के साथ। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। जब आए मरण का मौका, कहीं हो ना जाए धोखा। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। हम सब की सुन के पुकार रे, तू नंदी लेकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे दीन बंधु भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। मेरे काल करीब भगवान रे, भक्तों की सुनकर आ जाना। वासुकी नाग ने कहा, पूछा किसी ने कि ये जो शरीर में इतना कष्ट हो रहा है, रिटर्न बिल्कुल सही नहीं चल रहा है।
शरीर में जो कष्ट हो रहा है, और इस शरीर का ये जो कष्ट है, तो क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो? क्या सोचकर आप सहन कर रहे हो शरीर के कष्ट? शिव पुराण कह रही है महाराज, विष्णु पुराण में भी वर्णन किया। वासुकी नाग कहता है कि मुझे वो सती का चरित्र याद आ रहा है, मुझे वो चरित्र याद आ रहा है बारंबार। बारंबार वो चरित्र मुझे ज्ञात हो रहा है। पिता पास में खड़ा है, बहनें पास में खड़ी हैं, और यहाँ तक कि माताएं सब पास में खड़ी हुई हैं, पर सती को बचाने वाला कोई भी नहीं। आखिर सती को भस्म होना ही पड़ा। तो वासुकी नाग ने मन में सोचा, फिर मैं काय को संसार वालों को बुलाऊं। वासुकी नाग विचार कर रहा है, फिर मैं संसार वालों को क्यों बुलाऊं? मेरा अगर शरीर का रक्त रक्त टपक रहा है, रक्त रक्त यदि इस समुद्र के अंदर गिर रहा है, शरीर में चोट हो गई है, पूरा शरीर अगर बेकार हो रहा है, तो क्यों ना मैं उस परमात्मा को नहीं बुलाऊं? और कहकर आया हूं मैं देवाधिदेव महादेव को, मैं बुलाऊंगा नहीं। एक बार मैं आपके दरवाजे पर आ गया, एड्रेस बताकर चले गया, अब आपको आना है कि मैं कहां जा रहा हूं, और आप ही ने मार्ग दिया है कि जाकर उस मंदराचल से लिपट जाओ। मैंने तो केवल तुमको एक जगह बता दी है कि मैं वहां जा रहा हूं, अब तुम्हें आना है, अब तुम्हें संभालना है, अब तुम्हें देखना। अब तुम जाकर संभालो, अब तुम्हें संभालना है वहां जाकर। तब आखिरी में फिर उस वासुकी नाग ने सब बुद्धि से निकाल दिया था, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब छोड़ा, सीधे शिव का जो स्मरण कर रहा था शंकर भगवान, उसके पास में पहुंच गए। वासुकी नाग को वर दिया है शिव जी ने, ये शंकर का वर है वासुकी नाग को, कि जब तक शिव है तब तक तू उस शंकर के गले में है। ये वासुकी नाग को वर है, जब तक शिव है। शंकर इस भूमंडल पर, इस ब्रह्मांड में जब तक शिव तत्व रहेगा, तब तक वासुकी नाग भी रहेगा। वासुकी नाग को भगवान शंकर ने वर दिया, और शेष नाग को भगवान विष्णु ने वर दिया कि तूने मेरी जो सेवा करी है, तूने जो भक्ति को धारण करा है। और कितनी सुंदर बातें, जिस मंदराचल पर्वत पर जाकर शेष नाग ने तप करा था, वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। वही मंदराचल पर्वत रई का काम कर रहा था। ये नहीं है कि मंदराचल पर्वत को छोड़ दिया गया। कई लोगों की आदत रहती है, एक आसन पर पाठ पूजन कर ली, फिर वो आसन उठाकर 2-4 साल, 2-3 महीने, 3 महीने फिर आसन चेंज कर लिया। कितना सुंदर संवाद शिव महापुराण में कहा, जिस मंदराचल पर्वत पर शेषनाग भगवान ने तप साधना करी है, वही मंदराचल पर्वत ले जाकर समुद्र मंथन में प्रयोग में लिया गया। बहुत सुंदर बात है, ध्यान रखिएगा। मंत्र, माला, आसन, 3 चीजें सभी लोग स्मरण करेंगे, जितने आस्था पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो। 3 चीजें, मंत्र बोलते जाओ, पहला मंत्र, दूसरे नंबर पर है माला, और तीसरे नंबर पर है आसन, जिस पर हम बैठते हैं। मंत्र बार बार नहीं बदलना चाहिए, माला बार बार नहीं बदलना चाहिए, और आसन बार बार नहीं बदलना चाहिए।
आसन भी नहीं बदला जाता। जिस आसन पर बैठ के आप घर में पूजन करते हो ना, कोई के यहाँ लाल कलर का होगा, किसी के यहाँ कुस्सा का होगा, किसी के यहाँ कोई ने हाथ से भी बनाया होगा ऊन का, आदि का आदि। ये सब अपने अपने भाव हैं। आपने जिस आसन को अपने पास में रख रखा हो, बस निवेदन इतना है कि आसन बार बार नहीं बदलना है। वो जो आसन तुम रोज बिछाती हो वही आसन बिछाओ। उस आसन की तो महत्वता है। अरे जिस समय पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराते हैं, 7 दिवस तक सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा श्रवण करा रहे हैं, तो बारंबार सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से पूछा भी, तुम्हें भूख तो नहीं लग रही है, तुम्हें प्यास तो नहीं लग रही है? तो राजा परीक्षित बारंबार कहते हैं, जब श्रीमद् भागवत रूपी अमृत पीने को मिल रहा हो तो कहां भूख कहां प्यास। जब वो तत्व श्रवण करने को मिल रहा है, जब वो तत्व पीने को मिल रहा है, तो ना तो भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। तो ना तो मुझे भूख है ना मुझे प्यास है। 7 दिन की जब कथा पूरी हो गई, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, 7 दिन की कथा पूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के सम्मुख में बैठे हुए थे, उठकर जाने लगे। परीक्षित ने हाथ जोड़ लिए, प्रणाम करा सुखदेव जी महाराज को। गुरुदेव आप चले जाओगे, मुझे दुख होगा, नेत्रों में मेरे जल भर जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, क्या तुझे मेरे जाने का दुख हो रहा है, या तुझे तक्षक नाग डसने आएगा उसका दुख हो रहा है? दुख किस चीज का हो रहा वो बता। गुरुदेव तक्षक नाग मुझे डसेगा उसका मुझे कोई दुख नहीं है, ये सर्प का काम है डसना, भले डस ले, और इस शरीर का काम है एक ना एक दिन जाना। तो फिर इसका दुख क्या करूं मैं, इसका दुख कैसे करूं? मुझे इसका दुख नहीं है, मुझे इसकी तकलीफ नहीं है, मुझे इसका कष्ट नहीं है। दुख तो केवल एक है, जिस आसन पर बैठकर गुरुजी मुझे 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे थे, जब वो गुरु मुझसे बिछुड़ जाएगा, वो आसन लेकर गुरु चले जाएगा, उस आसन में कितना बल होता है, उस आसन का कितना बल है। श्रीमद् भागवत कथा कहती है, एक व्यास वक्ता श्रीमद् भागवत कथा करने वाले हों, शिव महापुराण कथा करने वाले हों, देवी भागवत करने वाले हों, रामचरितमानस का स्मरण कराने वाले हों, उस आसन की महत्वता कितनी होती है। कि जब वो आसन चला जाएगा, वो आसन जब उठ जाएगा, मेरा गुरु मुझसे बिछुड़ कर चला जाएगा, फिर इस जीवन से फिर कुछ रस तत्व रहा ही नहीं है, सब कुछ चला गया, समझ, सब कुछ समाप्त हो गया। बस वही कथा यहां वर्णन कर रही है। आसन की बड़ी मूलता है। हम तो यहां तक कहते हैं, आप लोग अगर आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हो ना, आप लोगों से इतना जरूर कह सकते हैं कि अगर आप सोफे पर बैठकर कथा सुन रहे हो, कुर्सी पर बैठकर कथा सुन रहे हो, पलंग पर बैठकर कथा सुन रहे हो, या शरीर साथ नहीं दे रहा, जिस भी हिसाब से आप कथा सुन रहे हो, लेट कर बैठे हो, बैठे हो, लेटे हो, जिस भाव से आप कथा सुन रहे हो, हमारा निवेदन है, जब ऑनलाइन कथा सुन रहे हो, जजमान रघुवंशी परिवार ऑनलाइन कथा करवा रहा है और आप कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हो, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, कम से कम 7 दिन में से 1 दिन तो आसन लगाकर कथा सुनो। 7 दिन में से कम 1 दिन उस आसन पर बैठकर कथा सुनो, जिस आसन पर आप निरंतर पूजन करते हो, निरंतर स्मरण करते हो, निरंतर अर्चना करते हो, निरंतर नाम जाप करते हो।
कम से कम एक दिन उस आसन का फल आपको मिलना चाहिए। एक बार महाराष्ट्र में कथा करने गए थे, बहुत पहले की बात है, कम से कम हो गए 12-15 साल। तो कथा करने गए तो वहाँ पर वो अमरावती से आगे का गांव है वो, तो वहाँ कथा करने गए थे। तो वहाँ जिस आसन पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा पंडित जी करते हैं, जिस आसन पर बैठकर शिव महापुराण की कथा होती है, जिस आसन पर बैठकर भगवान की चर्चा होती है, वहाँ उस आसन की बोली लगती है। वो आसन की बोली लगती है कि ये आसन, भैया ये आसन जजमान लेकर जाएगा कि उपाध्यक्ष लेकर जाएगा कि अध्यक्ष लेकर जाएगा। तो हमने पूछा कि भाई हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में तो ऐसा होता नहीं है, ये बोली वगैरह तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत हमारे कई मंदिर वगैरह में ऐसी कोई बोली और ऐसा कोई संवाद कभी हमने सुना भी नहीं कि आसन की बोली लगे, और ना कहीं हमने पढ़ने में आया, ना कहीं देखने में आया कि आसन की बोली लगे। तो हमने तो कहीं पढ़ा भी नहीं, देखा भी नहीं कि आसन की बोली लगे। तो उन्होंने कहा गुरुदेव हमारे यहाँ का नियम है, जिस आसन पर व्यास वक्ता, जिस आसन पर ब्राह्मण, जिस आसन पर गुरुजन, जिस आसन पर एक श्रीमद् भागवत का वक्ता, शिव महापुराण का वक्ता, देवी भागवत का वक्ता, राम कथा का वक्ता भगवान का जब भजन करता है तो वो आसन में कुछ ना कुछ तत्व उस भगवान की भक्ति का आ जाता है, और उसी आसन को हमारे यहाँ लोग दीपावली के दिन पूजन में बिछा देते हैं और उस पे बैठकर पूजन करते हैं, इसलिए इसकी बोली लग जाती है। आसन की महत्वता जानने ले, उस आसन की महत्वता को जानिएगा। 3 चीजों का स्मरण करिएगा जरा अच्छे से। 3 चीजों का स्मरण आपको अच्छे से आना चाहिए। पहले नंबर पर जम के बोलिए मंत्र, दूसरे नंबर पर माला, तीसरे नंबर पर आसन। मंत्र भी बार बार नहीं बदला जाता, मंत्र को बार बार नहीं बदल सकते। दूसरे नंबर पर माला को बार बार नहीं बदलना चाहिए। जो कर माला होती है ना अपने जपने वाली, हाथ में अपन जो जपते हैं, वो माला को भी ज़्यादा नहीं बदलना। वो माला जपते रहो, कहीं से अगर टूट गई, खंडित हो गई तो माला का धागा बदल लो, पर मन के मत बदलो। उस मन के को नहीं बदलना है आपको, धागा वाले बदल लो पर मन का नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि एक एक मन के में तुम्हारा मन जुड़ा हुआ है, भगवान की भक्ति जुड़ी हुई है, भगवान का स्मरण जुड़ा हुआ है। एक एक मनके में परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है। अरे कितना सुंदर बात है साहब। अब भले लोगों का फैशन हो गया, पर यहाँ फैशन की बात को छोड़ दो। अब लोगों का फैशन हो गया कि मंगलसूत्र भी लोग नई नई डिजाइन का हर 15 दिन में 20 दिन में बदल लेते। पर किसी सौभाग्यवती नारी से, बुजुर्ग माता से, किसी बुजुर्ग माता से, किसी सौभाग्यवती नारी से पूछना, गले का मंगलसूत्र, हाथ का चूड़ा और पांव का बिछूड़ा, बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं भी ना जाने कितने साल तक नहीं बदलती थी, कितने वर्ष। अब आज के ज़माने में तो लाल साड़ी पहना तो लाल पहन लो, हरी पहनो तो हरी पहन लो, पीली पहनो तो पीली पहन लो। अब जब मर्जी पड़े, जब हाथ का चूड़ा उतार दिया, जब मर्जी पड़ी पाँव की बिछुड़ी उतार दी। हमारे यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग माताओं से अगर आप पूछोगे तो बुजुर्ग से बुजुर्ग माताएं जब ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग कभी देखेंगे, अब तो शहरी क्षेत्र में आप लोग पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे, चाहे राजस्थान में, जहां उत्तर प्रदेश आदि जगहों पर, मारवाड़ में, मालवा में, जहां तुम्हारे बुजुर्ग रहे होंगे, उनके पांव में पायल की जगह एक मोटी सी कड़ली डलती थी। मोटी सी कड़ली डलती थी, इतनी मोटी। और बिछुड़ी भी कोई साधारण नहीं होती थी, बिछुड़ी भी डलती थी तो मोटी मोटी बिछुड़ियां डालते थे, सालों निकल जाता, सालों। और किसी किसी के तो बूढ़ी बूढ़ी अम्माओं को देखना 80-80 साल पहनता पहनता हो गया, वो वहीं की वहीं, वो हटे नहीं।
वो दबे ना, पहना। क्यों पहनना है, कारण क्या है? अब तुमने साड़ी बदली तो चूड़ा बदल लिया, चूड़ा बदला, अब ना जाने पहले तो पंडित जी से पूछते थे महाराज जी चूड़ी बदलना जरा मुहूर्त बताना, जरा कौन सी तारीख को बदले, हम कितनी बजे बदले, जरा मुहूर्त देख के बताना। अब आज के जमाने में तो कहीं पंडित जी से पूछो तुम। राम जी राम, जाने तो दादा, ना तो काल घड़ी देखी ना मुहूर्त देखा, बस हाथ से चूड़ा उतारा और रखा, बदल कर दूसरा चली गई। अब ना जाने कौन सी काल घड़ी चल रही थी, कौन सा ऐसी घड़ी चल रही थी कि हाथ से वो चूड़ा उतरा तो उतरा की उतरा। शिव पुराण कहती है हाथ का चूड़ा, पांव की बिछुड़ी और गले का सूत्र, मंगल सूत्र, ये बार बार नहीं बदलना चाहिए। प्रयास करो, आप बाकी का श्रृंगार जो बदलना बदलते रहो, साथ चलेगा। ऐसा पहनूं चूड़ा जो कबहू ना टूटे, प्रीत का धागा कबहू ना टूटे, अटल सुहाग किए बिंदिया लगा दो और मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। भाव से ऐसी ओढ़ो चूनर जो रंग ही न छूटे, ऐसी ओढ़ो चूनर के रंग ही न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, ओ आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ओ मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभू बाबा की दुल्हन बना दो। जय हो, जय हो।
का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। ओ दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो, गुरु को बोला के मेरी डोली सजवा दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन सजा दो। ओ मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे शंभु बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। ओ मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो, मुझे काशी वाले की दुल्हन बना दो। ओ मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो, मुझे भोले बाबा की दुल्हन बना दो। मंत्र, माला और आसन तीनों एक, बार बार नहीं बदलेगा। और बार बार अगर बदल भी लिया ना तो उसका कोई सुख नहीं है महाराज जी, बदलना तो है ही नहीं। अपन को तो ना मंत्र बदलना है, ना माला बदलना है, ना आसन बदलना। हर हर महादेव हर, बदलना नहीं है, जपना। मंत्र, माला और आसन इन तीनों की पक्की थी वासुकीनाग की धर्मपत्नी। क्या नाम था? सतशीर्षा। कोई आपसे पूछे कि वासुकीनाग की धर्मपत्नी का नाम क्या है, तो उसका नाम है सतशीर्षा। शेषनाग जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? नाग लक्ष्मी। वासुकीनाग की धर्मपत्नी है सतशीर्षा, और वो सतशीर्षा मंत्र, माला और आसन इसकी पक्की थी। अच्छा, कई बार आपने वाणी से सुना होगा कि ये आसन का पक्का है। आसन का पक्का मतलब मंत्र जपने में, माला करने में, पूजन करने में, स्मरण करने में ये पक्का है। कई लोगों के मुख से आपने सुना होगा ये व्रत की पक्की है। जिस दिन ये ठान ले कि मेरे को 16 सोमवार करना है, मेरे को पशुपति व्रत करना है, मेरे को हरतालिका तीज करना है, मेरे को ये करना है, तो बिल्कुल पक्की एकदम, फिर इसको कोई डिगा नहीं सकता। ये करे फिर तो माथा दुखे तो कपड़ा बांध के पड़ी दे, पर व्रत तो करे, ये व्रत की पक्की है। अच्छा, पति बार बार थोड़ा थोड़ा ना समझाता भी है, देख तेरे से नहीं बनेगा हो, तू रहने दे 16 सोमवार, तू रहने दे संकट सोमवार हो, अभी थोड़ा समय बीपी शुगर तो ऊंचा नीचा हो रही है, करके क्या करेगी? नहीं, मेरे को तो करना है। अब पूजन करना थी शाम के, पट्टा मट्टा बांध के सब पलंग पे पड़ी। पति बेचारा आया, देखा उसकी हालत, तो पति बोला एक काम करूं, तू रहने दे व्रत, तू तो कुछ खा पी ले, मैं तेरे बत्तल का कर लेता हूं। पत्नी बोली ऐसा नहीं होता है, हमने तो कहीं नहीं सुना कि तुम हमारे बत्तल का व्रत कर लो, हम तो कहीं नहीं सुने ये बात। तो फिर ऐसी क्यों पड़ी? बस थोड़ा सा सिर दुख रहा था। अच्छा, आज सुबह से कुछ खाया पिया नहीं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि पति बोलो ठीक। पर वासुकीनाग की धर्मपत्नी सतशीर्षा आसन की भी पक्की थी तो मंत्र की भी पक्की थी।
और मंत्र की पक्की थी तो माला की भी पक्की थी। एक बार बैठती थी मंत्रमाला लेकर, और एक बार जब मंत्रमाला लेकर बैठ गई फिर तो स्वयं वासुकी नाग आ जाते, माता कद्रू आ जाती, शेषनाग जी आ जाते, नाग लक्ष्मी आ जाती, तक्षक नाग आ जाता देवर, कालिया नाग आ जाता ये भी देवर। कारकोटक आ जाता ये भी देवर, नहीं उठती। लग गई एक बार साधना, नहीं उठती। कहते हैं शतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी एक बार आसन लगाकर मंत्र लेकर और माला पकड़कर बैठती थी। शतशीर्षा जब बैठती थी तो शास्त्र कहता है कि उठने में सालों लग जाते थे, सालों। जैसे वासुकी नाग को नथा गया, जब समुद्र मंथन किया गया, नथनी बनाई गई, जब रस्सी बनाई गई और उससे जब मथ रहे हैं, तो वासुकी नाग का ध्यान जैसे शंकर में लगा हुआ था कि अब जो होगा वो शिव ही जाने। ना तो मुझे परिवार को बुलाना है, ना मुझे कुटुंब को बुलाना है, ना मुझे रोना है और ना मुझे कोई दुख है, मैं तो शिव को याद कर रहा हूं। जब भगवान शंकर की धर्म पत्नी सती को भगवान शिव की धर्मपत्नी सती को भी भस्म होना पड़ा, परिवार सब खड़ा के खड़ा देखता रहा। तो अगर मैं परिवार को बुला भी लूंगा, मैं कुटुंब को बुला भी लूंगा, तो मुझे तो लोग बस परिवार वाले क्या करेंगे अगर प्राण भी छूट गए तो? जाना तो सबको है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ गया, दूजा गया बंद जन, जाना तो सबको है। कोई दुखी होकर जाएगा, कोई सुखी होकर जाएगा। अब तुम लोग सोचो, विचार करो कि अभी कोरोना महामारी से बच गए, अब वो भले बच गए पर जीवन का कोई ठिकाना है क्या? अरे बोलो तो सही, कोई ठिकाना नहीं। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, इसका जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए श्वास रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इस जीवन का क्या भरोसा है? अभी तो श्वास चल भी रही है, अभी तो आप कथा का स्मरण कर भी रहे हो, भजन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, संकीर्तन कर रहे हो। किस क्षण, किस पल, किस घड़ी, किसका भरोसा? कि लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शिव को जल तो चढ़ा दिया ना तुमने, शंकर ने स्वीकार कर लिया ना? अरे बोलो तो, दिल से चढ़ाया। तुमने दिल से शिव की आराधना करी, तुमने दिल से शंकर जी को जल चढ़ाया। तुमने दिल से उसको रिझाया। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन से भगवान को याद करो, दिल से अगर भगवान को पुकार लो, तो भगवान सुनेगा कि नहीं सुनेगा? सुनेगा ना। जब वो चींटी के चलने की आवाज सुन लेता है,
झिंगुर की आवाज ऊपर तक चली जाती है, मच्छर की आवाज, भगवान मच्छर भी मरता है, मारने वाला उसको मार देता है, वो भूमि पर पड़ा जब तड़पता है, पंख हिलाता है, पांव छटपटाता है, प्राण तो उसके भी छूटते हैं, उस मच्छर की आवाज भी वो परमात्मा सुनता है, तो क्या मनुष्य की नहीं सुनता होगा? मानव की नहीं सुनता होगा? कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता में। आप अगर भगवान की आराधना दिल से कर रहे हैं, आपको मंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आप कहीं एक आसन लगाकर बैठ भी नहीं पाते, आप तो 15 मिनट बैठे हो, बैठ उठ के बग गए, ना मंत्र आता, ना जाप आता, ना अनुष्ठान आता, कुछ भी नहीं आता, बस इतना तो आता है ना कि दिल से भगवान को रिझा लिया, मन से। एक बहू कहीं जाकर भोजन वाली के यहाँ पूरा होटल का मैनेजमेंट कोर्स सीख के आई कि सब्जी ऐसे बनाना, तो पनीर की सब्जी ऐसे, वो क्या बोलते हैं, हमको तो इतना ध्यान में नहीं है, रेसिपी वगैरह सब सीख के आई ने, आइसक्रीम ऐसे बनाना, न ये सामान ऐसे बनाना, ने वो सामान ऐसे बनाना, वो सब सीख के आई है। साथ में अटैची में धर के किताब भी लाई है, रेसिपी बुक पढ़ पढ़ के भी बना रही है, पढ़ पढ़ के। आलू की सब्जी में तिल्ली पीस के डालो, गरम मसाला डालो, इसने सारे मसाले को तवे पे रख के गरम कर दिया, और जो धांस लगी घर के लोगों को, सास दौड़ के आई, क्या जला दिया? इसमें लिखा है गरम मसाला डालो। तो तू क्या कर रही थी? सारे मसाले को कढ़ैया में गरम कर दिया, इसीलिए मिर्ची की धांस बाहर तक गई, हल्दी मिर्ची धना सब जल गया। इसी में लिखा है गरम मसाला डालो, उसने गरम करके डाल। सास भी बेचारी अपनी चोटी बांध रही थी नीला रिबन से, अब वो भी चोटी बांध के हाथ धोने गई, फिर आके बोली थारा हाथ जोड़ो, ये दरिया अटैची है, वापिस धर के आ जा। नहीं, मिस ने सिखाया था, तो सास बोली वो मिस थी और तू मिसेस है, शांति रख, जान दे माओ, अभी तू जरा सब सीख जाएगी, धीरे धीरे सीखेगी। अब एक सीख कर आई है, ठीक है, और एक बिना सीखी है, घर की माँ, ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा लिखी भी नहीं है, कुछ नहीं जानती, हाथ का मोबाइल तक तो चलाना नहीं आता ना डोकरी के। कई कई बूढ़ी माताओं को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, बस पकड़ा तो कई बार ओंधा मोबाइल भी उल्टा पकड़ ले, और बाद में कि मैं तो आवाज तो ही नहीं रही, तो अरे मम्मी उल्टा है, फिर उसको सीधा करा गया। अब एक सब सीख के आई, और सीख के आने के बाद रसोई बनाई, और एक कुछ भी नहीं सीखी, गई हंडी चढ़ाई दाल वाली, और उन्हें कहीं नहीं डाला, ना मसाला ना कुछ, बस हरी मिर्ची के काट के राई और जीरा का थोड़ा सा हींग डाल के जो दाल की बघार लगाई। अब्बा जो रेसिपी सीख के आई उसकी दाल खा के देखना, गरम मसाला की, और एक जो बिना सीखी है उसने जो बनाया, बस अंतर दोनों में ये है कि वो सीख कर आई है, खुश करने का प्रयास कर रही है आप सबको, और एक मां खुश करने का प्रयास नहीं कर रही है, वो बच्चों का पेट भरने का प्रयास कर रही है कि इनकी उदर की तृप्ति हो जाए, इसकी आत्मा की तृप्ति हो जाए, ये पेट भरकर, भले दाल पतली पतली क्यों ना हो, पर पेट भरकर भोजन कर ले। आप बहुत अच्छे से विचार करिए, एक बार और अच्छे से सुन लीजिए, इसी प्रसंग को बहुत अच्छे से सुनना। भंडारे की
पूड़ी अच्छी लगती है, नुक्ती अच्छी लगती है, सेव अच्छा लगता है, खीर अच्छी लगती है, हलवा अच्छा लगता है कि सब्जी अच्छी लगती है? जम के बोलो, जितने भी आस्था टीवी पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, क्या अच्छी लगेगी? सब्जी। कारण क्या है? हलवा हलवाई ने बनाया है, नुक्ती हलवाई ने बनाई है, सेव हलवाई ने बनाया, पूड़ी हलवाई ने बनाया, पर जो सब्जी बनाई कद्दू की, काशी फल की, मिक्स वेज, वो ना जाने कितनों ने तो उसको काटी है, ना जाने कितनों ने काटी है, काटने के बाद ना जाने कितनों ने धोई है, धोने के बाद ना जाने कितने भगोने में, क्योंकि हलवाई एक भगोना अकेले नहीं बना, उसने तो बस डाल के चले गए, तुम हिलाते रहो जरा सा, चलाते रहो, ना जाने कितनों के हाथ लगे, और केवल हाथ नहीं लगे हैं, उसमें दिल, मन और भाव लग गया है। वो भाव की सुंदरता, वो हृदय की सुंदरता है। फिर तो छोरा छोरी से क्या मंगवाया, जरा जल्दी जा, भंडारा में से सब्जी लिया जरा, तो मम्मी पूड़ी भी लाऊं क्या? पूड़ी मुड़ी मतलब तू तो सब्जी लिया जा। अब वही सब्जी तुम घर में बना के खा लो तो ने खूब जोरदार गरम मसाला ने, तिल्ली ने, मूंगफली का दाना ने, सब डालो, और उसमें तो कहीं नहीं डालिया, नमक तक का पता ठिकाना नहीं उसमें, तो मिर्ची का ठिकाना नहीं, कभी तो मिर्ची तेज, कभी गायब। अब जिसका कोई चीज का ही ठिकाना नहीं, फिर उसमें इसमें इतना स्वाद कहां से आ गया, जरा विचार करो, क्योंकि वो भाव उससे करी गई है। बस शिव महापुराण की कथा ये कहती है, आपने जल चढ़ाया, आपने धतूरा चढ़ाया, आपने काली तिल चढ़ाई, आपने जो समर्पित करा भगवान को, दही पंचामृत जो भाव से समर्पित करा, भगवान नहीं जानता कि आपका क्या मंत्र, क्या साधना, भगवान तो ये देखता है कि दिल कितना लगा कर बैठी है, बस वही देखा जाता है। भगवान हृदय देख रहा है। मेरा निवेदन रहेगा, आज अमेरिका से किसी ने फोटो भेजा है, मैं समीर जी से निवेदन करूंगा, आकाश जी के पास में भी वो फोटो होगा, अखबारों में भी वो आया हुआ है, कि अमेरिका में वो बेचारी बहू को यहाँ से किसी ने लिंक से जोड़ दिया था, और शंकर भगवान का अभिषेक उस बहू ने करा है, उसको मिट्टी नहीं मिली, तो उसने फ्रिज में से बर्फ निकाल कर उसको पीस कर उसका शिवलिंग बनाकर पूजन करी, ऑनलाइन पूजन करी। मैं चाहूंगा आकाश जी को वो न्यूज आस्था चैनल पर जरूर दिखाई जाए कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली उसको शिवलिंग बनाने के लिए, तो उसने बर्फ को पीस कर बर्फानी बाबा बना दिया। उसने बर्फानी, और बर्फानी बाबा बनाए, तो वो अखबार की न्यूज़ में आया कि अमेरिका में जब मिट्टी नहीं मिली तो वो बर्फ का शिवलिंग बनाकर ऑनलाइन पूजन करी गई। तो यहाँ दिल जुड़ा है साहब, ये मन जुड़ा है मेरे शंकर से, यहाँ ऊपर से कोई नहीं जुड़ा है। अब तुमने मंत्र बोला नहीं बोला, तुमने साधना करी नहीं करी, तुमने क्या करा, उससे शंकर को मतलब नहीं है। शंकर को जो मतलब है, शंकर को जो चाहिए, शिव को जो चाहिए, वो आपका हृदय। निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन भगवान को चाहिए। और जब निर्मल मन जब भगवान से प्राप्त हो जाए, वो निर्मल मन का जब आनंद हो जाए, बस शिव कहते हैं यही मुझे प्रिय है, यही मुझे प्रिय है। महाराज शतशीर्षा, क्या नाम है? शतशीर्षा। और वो शतशीर्षा मंत्र भी एक लेकर बैठी है, आसन भी एक लेकर बैठी है, माला भी एक लेकर बैठी है, और जब जपना प्रारंभ करा। आकाश के स्टेटस पे है वो फोटो, दिखाया आप लोगों ने आस्था पर। शतशीर्षा
और जब सतशीर्षा जपने के लिए बैठती है और ऐसा जपने के लिए बैठती है कि उसकी शुद्धता चली जाती है, क्योंकि लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाए, और तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा। शिव को जोड़ दो। कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, फिर वही वाली बात आ गई, कहां से लाऊं काली मिट्टी, कहां से लाऊं पीली मिट्टी। कि वो लाल मिट्टी अपार पड़ी रे, और बोले तेरी पूजा हमसे ना बनी रे। अब कहां से लेकर आऊं, कहां से गंगा जल लाऊं, कहां से यमुना जल, कहां से सरयू लाऊं, कहां से चांद, कहां से सूरज लाऊं। मुझे नहीं आता कुछ, ना मैं मंत्र जानती। और आपसे हमने कभी मौका लगे तो आप श्रवण करिएगा। दौसा राजस्थान की कथा में कहा था, हम कुछ नहीं जानते। ये तो व्यासपीठ शंकर भगवान ने दी है। शंकर भगवान कथा बचवा रहा है, शंकर भगवान सुन रहा है, और शंकर भगवान ही ऐसे रघुवंशी जैसे परिवार आते हैं, शंकर का रूप रख कर आते हैं और करवा कर चले जाते हैं। शिव करवा रहा है, शिव सुन रहा है, शिव बाच रहा है, कोई दूसरा नहीं बाच रहा है, शंकर ही बाच रहा है। बाचने वाला भी शिव है। और जितने श्रोता भाई बहन आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर जितने श्रोता भाई बहन इस पावन श्रावण के महीने की नाग वासुकी शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। आपके दिल में बैठे हुए शंकर को नमन करता हूं कि शिव सुन रहा। आप नहीं, श्वास श्वास में शिव समाया, हर श्वास में शंकर समाया हुआ। ऐसी कोई श्वास नहीं, ऐसी कोई श्वास खाली नहीं जाती जिसमें शिव ना होता। व्यक्ति का शरीर शव कब होता है? जब शिव निकल जाता है। श्वास रूपी शिव गया तो ये शव बन गया, फिर इसका कोई मोल तत्व नहीं है। शिव समाहित सतशीर्षा तब साधना में डूबती थी। कहते हैं कितने वर्ष निकल जाते थे सतशीर्षा को तप करते करते, मालूम ही नहीं पड़ पाता था कितने वर्ष। भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा प्रतिबिंब, भगवान की भक्ति का यही सबसे बड़ा फल है। जब व्यक्ति दिल लगा लेता है भगवान से, तो कथा का समय कब निकल जाता है। 2 बजे कथा चालू हुई ने 5 कब बज जाए इसे मालूम ही नहीं पड़ पाए। फिर तो बस अक्षतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम, अरे बस कब 5 बज गई। और जब 5 बज गई, जैसे ही वो मूंछ वाला भैया आए ने, तब मालूम पड़ जाएंगे भाई कथा का अब समय हो चला है। फिर कथा को जल्दी जल्दी देखना पड़े साहब। बस ऐसा ही आखिरी में भी वे ही आए, और डरना नहीं अपने। इधर शिव पुराण भी जब तक पूरी नहीं होए तो के बोलने नहीं दे, तो फिर यमराज के बोलने दोगा क्या तुम? बोलो तो सही, खड़ा रहे तो यमराज भी बोले हम तुम्हें लेने आए, चलो। तो क्या अभी कोई जाने का समय, या पुराण सुनो कि जाऊं? अभी कोई जाने का समय। चित्त वृत्ति में भगवान समाया, और जब सतशीर्षा भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, उसको नहीं मालूम कि नाग वासुकी नाग, उसको नहीं मालूम कि रक्त में डूबा हुआ है। वो भक्ति में डूबी हुई। शंकर भगवान पहुंच गए नाग वासुकी के पास। वासुकी
को देखा, शरीर लथपथ हो रहा था रक्त में। शरीर लथपथ हो रहा है इस रक्त के अंदर। वासुकी नाग मस्त है, खींच रहे हैं। अमृत तत्व निकल गया, सब कुछ निकल गया। एकांत में वासुकी बैठा हुआ था, शरीर एकदम एकदम रक्त और घावों से पूर्ण हो गया। शिव जी ने कहा चिंता ना करिए वासुकी, केवल तेरे अकेले का पुण्य नहीं है, देखिए वो जो अखबार में न्यूज़ आई और वो फोटो आए हैं अमेरिका से, वो दिखाए कि ऑनलाइन जब मिट्टी नहीं मिली तब बर्फ का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। ये ऑनलाइन कथा का जो रस तत्व है, दुनिया पूछती है ऑनलाइन क्यों करी। जहां जहां हिंदू बैठा था, जिस जिस जगह पर हिंदू का एक पुत्र बैठा हुआ था, वह हिंदू को जागृत करा है शिव महापुराण में, इस शंकर के अभिषेक ने। हम जगाए हैं भगवान शिव का नाम एक एक हिंदू को जगाने के लिए स्मरण कराया। सहज कहां है? यहां भगवान शिव कह रहे हैं वासुकी नाग से, वासुकी तू अकेला नहीं है भाई, तू अकेला नहीं, अकेला नहीं तू, तेरे अकेले का पुण्य नहीं है जो तुझे मिल रहा है वासुकी, ये तेरे अकेले का पुण्य नहीं। तो वासुकी नाग ने कहा घाव मुझे लगे, दर्द मुझे हुआ, रक्त मेरा बहा, फिर और किसका पुण्य मेरे साथ जुड़ा हुआ है। शिव महापुराण का ये चरित्र याद रखना आप भी, कि केवल अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ था, अकेले का पुण्य नहीं जुड़ा हुआ है, ये पुण्य जुड़ा और किसका था? जो सतशीर्षा वासुकी नाग की धर्म पत्नी जो तप साधना कर रही थी, ये उसका भी पुण्य था जो शंकर भगवान के गले में नाग वासुकी पहुंचा था। ये सहज नहीं है महाराज। नाग वासुकी अगर शंकर भगवान के गले में पहुंचे हैं तो ये उनका भी पुण्य है, ये उनका भी पुण्य है। ये पुण्य कोई साधारण नहीं। इस पुण्य का आनंद, और मैं फिर निवेदन करूंगा, पति और पत्नी जब मंगल विवाह दोनों का हो गया है ना, तो मेरा निवेदन है पति जितनी कमाई करके लाए ना, पत्नी को एक बार मुख से जरूर बोलना चाहिए। महीने भर में एक नियम बना लो कि अपने पति से जरूर कहा करो कि इतनी कमाई में से कुछ 1 रुपया 2 रुपया एक अंश निकाल कर कहीं सत्कर्म में लगा दो, किसी भूखे के भोजन में। कोई बच्चा विद्या अध्ययन करना चाहता है, उसके पास में पैसा नहीं है, उसके विद्या में। कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और उसके पास में मेडिकल का खर्च नहीं है, दवाई का खर्चा नहीं है, उसकी दवाई में, उसकी दवा में, उसकी औषधि में लगाओ। ये शरीर अगर भगवान ने दिया और धन अच्छा दिए ना, लगाना, कुछ अच्छा करने में लगाना। पुत्र पुत्री पत्नी बच्चों को देकर जाओगे, वो तुम्हारे खाते में नहीं गिना जाएगा, पर जो तुम किसी अन्य को थोड़ा बहुत भी सपोर्ट कर कर चले जाओगे ना, वो तुम्हारे खाते में गिना जाए। भाई बंधु कुटुंब कबीला ये तो सब नोचने के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि जो पूर्व में आप कर कर गए हो इनके साथ में, तो ये सब निकालेंगे तो सही ना। तुमने इनका खाया था तो ये भाई बंधु बनकर आ गए तो तुम्हारा खींच खींच कर लेंगे, तो इनसे मतलब नहीं।
पुण्यता, धर्म, दान, संकीर्तन, जो जो कहीं जरूरत पड़े किसी को, कोई विद्या में अध्ययन करना चाहता है, धन नहीं है, छोटा है, चाहती है बच्ची कि मुझे और पढ़ना है गुरुदेव, मुझे और चाहिए, कुछ विद्या और मिल जाए, उसकी विद्या में तुम खर्च कर दो। कोई भूखा है तुम्हारे कॉलोनी में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हें लग रहा है कि इसको भोजन की जरूरत है, उसको अन्न का भाग दे दीजिए, उसको अन्न का भाग दे दीजिए। कुछ बन सके इन हाथों से, इन शरीर से सत्कर्म करिए। सत शीर्षा का पुण्य वासुकी नाग को मिला है। धर्म पत्नी अगर मुख से एक बार कह देती है ना पति को कि इसका थोड़ा सा भाग धर्म में लगा दो, पुण्य में लगा दो, तो भी धन शुद्ध हो जाता है, तो भी धन शुद्ध है। कम से कम उसने पति को प्रेरणा तो दी है, कहा तो सरी कि इसको पुण्य में लगा दीजिए। एक पत्नी बड़ी दुखी थी पति से। क्यों? उसका पति कभी भगवान के मंदिर नहीं जाता था और वो मंदिर जाए बिगर मानती नहीं थी। अब एक दिन आ गई और निवेदन करा, गुरुदेव मैं बड़ी परेशान हूं, मेरा पति कभी मंदिर नहीं जाता, इतनी परेशान, मैं कभी आज तक 32 साल हो गए शादी को, पर वो मेरे साथ मंदिर नहीं जाए, होटल ले जाए, पार्टी में ले जाए, शादी में ले जाए, सब दूर जाए, दुकान ले जाए, मारे घुमाने सब दूर जाए, हमारा मायका चले जाए, पर वो मंदिर नहीं जाए। अब क्या करूँ, तुम बताओ। हमने कुछ नहीं, थोड़ी सी पाँव में पट्टी बांध ले, तो इससे क्या होगा, बस घर पे कह देना मैं मंदिर जाए बगैर खाऊं नहीं, मारे लेके चलो। करके देख लिया, फिर बाहर छोड़ आया, पर अंदर नहीं गया। देखा पक्का भेरू है वो, पक्का है वो, ऐसे नहीं जाएगा। अब एक आध बार सामान भूल जा गाड़ी पे और बाद में फोन लगा के मंदिर में से कह दे सामान, हाँ ये नहीं करा गुरुजी, बस तुमने कब की बार जाए तो गाड़ी में सामान भूल जाना, और टू व्हीलर से तो जाए, आगे टांगी हुई बैग छोड़ दिया, और बाद में फोन लगा कर बैग ला दो जरा मुझे, और वो मना भी करे तो भी कहते हैं बैग ला दो, जो उसमें सामान रखा जरूरी है, जल्दी लाओ, बस इतना कह दो। तो उसने करके देखा, और वो एक बार भगवान के मंदिर में जो गया, तो भगवान भी कोई कम पड़े क्या, वो तो चाहे एक बार बस नैन मिला ले, फिर तो वो ऐसा अटका है वह नैनों में कि छोड़े ही नहीं है, एक बार अटका है तो सरी, एक बार बस वो पहुंच जाए बस उसके दरवाजे पर, कैसे भी जाए, कैसे भी पहुंचे, बस पहुंच जाए, फिर उसकी मर्जी है वो किस तरह से पकड़ता है। कितना सुंदर संवाद है श्रीमद् भागवत में। पूतना के स्तनपान भगवान कर रहे हैं और पूतना चिल्ला चिल्ला के कह रही छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले आई काहे को, अब मंदिर में आई है तो भगवान छोड़ेगा? एक बार जो मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया, भगवान उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी, भले वो भगवान को छोड़ दे पर भगवान नहीं छोड़ेगा उसको, ये पक्का। एक बार तुम भगवान की भक्ति से लग जाओ, एक बार तुम कथा भागवत से लग जाओ, एक बार तुम शिव महापुराण की उस अविरल भक्ति से जुड़ जाओ, एक बार शंकर का अनुमोदन कर कर तो देखो, एक बार शिव का स्मरण कर कर देखो, शंकर को तुम छोड़ दो पर शंकर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, आखिरी तक नहीं छोड़ेगा, भूलने नहीं देगा, भटकने नहीं देगा, साध लेगा। पूतना कह रही मुझे छोड़ दे, भगवान के ऐसे छोड़ना होता तो पकड़े काहे को। मुख में स्तनपान कर रहे हैं भगवान, पूतना के पल्लू को नहीं छोड़ रहे, छूटती नहीं है। राक्षसी देह धारण कर लिया, आकाश मार्ग से नीचे गिर गई, तब तक नहीं छोड़ा। आखिरी में ग्वाल वाल ऊपर चढ़े पूतना के शरीर पर, तब भगवान को लेके आए। भगवान सब ऊपर देख रहे, पहुंच गई मौसी घर। पहुंच गई मासी जी घर। कितना फर्ज अदा करा मेरे ठाकुर ने। भगवान जब बड़े हुए तो भगवान से पूछा मनसुखा ने, क्यों रे एक बात बता, तू वो राक्षसी पूतना का दूध पी गया, उसको मार दिया तूने,
गजब करा। भगवान बोले काय का गजब करा? उसने दूध पिलाया था मेरे को, मेरी माँ थी, अब माता को तो मोक्ष देना पड़ेगा ना, इसीलिए माँ सही जगह पर मैंने सबसे पहले उसको मात्र तो लोक दिया है। पूतना कोई प्रेत लोक में नहीं गई, पूतना कोई राक्षसी नहीं बनी कि प्रेत लोक में जाके भटकी हो। पूतना मात्र तो लोक में गई मरने के बाद, प्राण छोड़ने के बाद, कि भगवान की माता को जहां जाना था, देवकी यशोदा मैया को जहां जाना था, वहां पूतना गई है। ये भगवान आखिरी तक नहीं छोड़ता, आखिरी तक। एक बार पकड़ तो ले, बस पकड़ लिया उसने, फिर नहीं छोड़ा। यही तो बात तुमसे कह रहे हैं, एक बार बस हाथ भगवान को पकड़ा दो। तुम्हें भगवान का हाथ नहीं पकड़ना है, तुम्हें भगवान को अपना हाथ पकड़ाना कि प्रभु पकड़ लो, तुम पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाऊंगी। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा क्या बिगड़ने वाला, हम तो जैसे कि जैसे ही, बिगड़ेगा तो तुम्हारा। कल से लोग क्या कहेंगे? अगर जरा सा दुख आया, जरा सी तकलीफ आई, जरा सा कष्ट आया, जरा सा कुछ हुआ, तो दुनिया के लोग क्या कहेंगे? खूब शंकर जी की कथा सुनी थी, अब रो। इसमें किसी का कुछ बिगड़ेगा? बिगड़ेगा किसका? उस देवाधिदेव महादेव का। आज किसी बच्ची ने एक मैसेज करा है, ये मंडी द्वीप की बच्ची है, दिखाऊंगा उसको कल की कथा में। उस बच्ची का, उसके द्वारा क्लिपिंग भी मंगवाऊंगा उसको, कहकर कि बेटी तेरा जो जॉब लगा है गवर्नमेंट स्कूल में, वो लिख कर भेजना। जिसने दिल से करा शिवरात्रि का अनुष्ठान, मेरे बाबा ने देने में तो कमी नहीं रखी, उसने तो अब चालू करा है देना। अब कितना देता है ये उसके हाथ में, कितना भर देता है ये उसके हाथ में। पर विश्वास मत टिकने देना, भरोसा मत टिकने देना उस शंकर के ऊपर से। तुमने जो अनुष्ठान करा, तुमने जो पूजन करा, उसका विश्वास हृदय से मत टिकने देना। मैंने तो उस बाबा के भरोसे पर करा, अच्छा हुआ बुरा हुआ वो का वो जाने, हमें कहीं करना। हम तो शंकर के शंकर, हमारा वो भोला, हम भी भोले, और भोले का बोला। शिव के अनुष्ठान में शंकर के अनुमोदन मिला। दिल देव भगवान को, मन, धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, सत्ता नहीं, वैभव नहीं, शंकर को कुछ नहीं चाहिए, केवल कहा निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे अपना हृदय दो, मन दो। मेरे पास अगर आए हो शिव मंदिर में तो थोड़ा सा ये शतशीर्षा ने दिया क्या? एक बार बैठती थी तप करने के लिए और जो साधना में डूब जाती थी, तो पूछा शतशीर्षा से, स्वयं भगवान शंकर ने पूछा नागवासुकी से। नागवासुकी पूछता है क्या ये मेरा पुण्य है? शंकर भगवान कहते हैं आधा पुण्य तेरा और आधा पुण्य तेरी धर्म पत्नी का है। धर्म पत्नी जो पुण्य करती है वो पति के खाते में भी जाता है, पति जो पुण्य करता है वो धर्म पत्नी के खाते में जाता है। ये वासुकी नाग और वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा का चरित्र कह रहा है। दोनों का पुण्य खाते में जरूर मिलता है, इसलिए कहते धर्म पत्नी। करवा चौथ का व्रत पत्नी करे, उम्र पति की बढ़े। ये कनेक्शन कैसा है, समझने वाली बात। कई बार लोगों ने इसको कमेंट्स करा, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं, राखी आएगा तो लोग आड़े तेड़े मैसेज करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदुओं के त्योहार आते हैं तब तब दुनिया के लोग हिंदुओं को भटकाने के लिए आड़े तेड़े काम करना चालू कर देते हैं। जब जब हिंदू एक होता है तब तब लोग उनको भटकाना प्रारंभ कर देते हैं। गलत गलत व्हाट्सएप पे मैसेज चलाना चालू कर देते हैं, कहीं राखी के, कहीं कोई भी त्योहार हिंदू का आया, होली आई तो उस पर गलत गलत भेजना चालू कर देंगे, दिवाली आई तो उस पर भेज देंगे, लक्ष्मी पूजन आई, धनतेरस आई उस पर भेज देंगे, सावन का त्योहार आया उस पर अनशन भेज देंगे, करवा चौथ आई उस पर भेज देंगे। ये कोई दूसरे नहीं बनाते हैं, कोई बनाने वाला भेजता है और ये धीरे 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 करके सबको भेजना चालू कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म की बदनामी करके बताओ तब जाने, किसी दूसरे धर्म के लिए बोलकर बताओ तब जाने। जब त्योहार आते हैं, करवा चौथ का त्योहार आया तो अलग अलग तरीके के चुटकुले बनाकर उसको मैसेज में निकाल दिया। पर विचार करो, ये शिव महापुराण से एक बार तो इस बुद्धि में ले जाकर बैठो कि शतशीर्षा का पुण्य
वासुकी नाग को मिल रहा है, वासुकी नाग का पुण्य सतशीर्षा को मिल रहा है। करवा चौथ का व्रत जब माताएं करती है तो यह सत्य है कि पति की उम्र बढ़ती है, क्योंकि उसका यहां पर भगवत स्मरण इतना प्रबल होता है, उसकी भक्ति का बल इतना प्रबल होता है, उसका स्मरण इतना प्रबल होता है। जिस दिन वो करवा चौथ का व्रत करती है उसका भजन का बल इतना बढ़ जाता है, भूखी रहकर भगवत स्मरण इतना बढ़ जाता है कि उस भजन के बल पर भगवान को भी पार्वती जी को कहना पड़ता है कि इसके पति की उम्र बढ़ा दे, जा इसका खंड सौभाग्य करा दे। मां जगत जननी करवा चौथ माता स्वयं आकर पुण्य प्रदान करती है, स्वयं। सोमवार का व्रत आप कर रही हो, पति जा रहा था गाड़ी से, कई लोगों के साथ भी हुआ होगा, विचार करना कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ फिर भी कुछ नहीं हुआ, गाड़ी बेकार हुई, गाड़ी बेकार हो गई, थोड़ी सी चोट लगी हाथ में पाँव में थोड़ा सा, पर बच गया। क्यों बचा? कहीं तुम्हारा व्रत, कहीं तुमने जो पुण्य करा था, दान करा था, स्मरण करा था, कुछ तुम्हारा किया हुआ सत्कर्म सामने आकर खड़ा हो गया। परसों की कथा याद करो, उसने भिखारी के कटोरे में पत्तियां डाली थी, सांप आता था और पत्ती अड़ जाती थी, सांप आया पत्ती अड़ जाती थी। राजा ने पूछा क्या हुआ नीचे कब्र के? वही हुआ जो दान करा वही आड़े आया, जो भजन किया वही आड़े आया, जो पुण्य करा वही आड़े आया, वही पुण्य वही दान वही सत्कर्म हमारे आड़े आ जाता। तुम कर कर तो देखो। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहो। शिव भक्ति का वो मूल है, शंकर का भक्ति का वो आनंद है, शिव स्मरण का वो सुख है। मिलता जरूर है शंकर, ये गारंटी नहीं है कि कोई देवता मिले कि नहीं मिले, पर शंकर जी तो पृथ्वी पे ही रहते, मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है, वो तो कभी भी आ सकता है तुम्हारे सामने, कभी भी किसी भी रूप में, कंकर में शंकर है, कभी भी आ सकता। बस हृदय चित्त प्रबल होना चाहिए। महाराज अब भगवान ने नागवासुकी को वर दिया, मैं जब तक हूं तब तक तू है। मतलब शिव अमर तो नागवासुकी भी अमर ही है, नागवासुकी भी हमारी है। अगर शिव अमर हैं तो नागवासुकी भी अमर। शंकर भगवान ने उसको गले में धारण कर लिया। सतशीर्षा को मालूम पड़ा कि मेरे पति ने मंथन करवाकर अमृत निकलवाकर देवताओं को बांट दिया, देवता वो अमृत धारण कर लिए, पी लिए। तब सतशीर्षा तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंची। सतशीर्षा कौन? वासुकी नाग की धर्मपत्नी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर लेटे हुए थे। सतशीर्षा ने दंडवत करा, प्रणाम करा, नमन करा कि यहां नारायण भी हैं तो परिवार के सदस्य भी। अगर यहां देवर भी तो है साथ में, यहां भगवान नारायण भी तो हैं साथ में, यहां स्वयं मेरे घर के भी विराजमान हैं साथ में, भयो भी है। सतशीर्षा ने जाकर नमन करा। भगवान शेषनाग जी को आज बड़ी प्रसन्नता हो रही है, बहुत प्रसन्नता। अब शेषनाग भगवान इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि उनके फन तेज तेज हिलने लगे। सर्प की एक बात हमेशा याद रखिएगा, सर्प, सांप
आकर निकल कर जा रहा है, आपको नहीं काटेगा। आप बैठे हो, आपके पास में से निकल जाएगा। पर आपने अगर छेड़ा, पांव रख दिया, कुछ तकलीफ दे दी, कष्ट दे दी, तो फिर वो फुनकारने के लिए अग्रण्य हो जाएगा। केवल सर्प से ही मतलब मत रखो, संसार का हर जीव ऐसा ही है। चींटी जा रही है, आप उसको नहीं छेड़ेंगे तो वो क्यों मारेगी आपको? काटेगी। चींटा काटेगा आपको, छिपकली काटेगी आपको, कोई जीव नहीं काटता। अगर उसको कष्ट होगा तो काटेगा, वो तो नहीं तो अपनी मस्ती में चल रहा है। अब सतशीर्षा ने देखा, भगवान शेषनाग जी महाराज बड़े फन को हिलाने लगे, तो वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि आज सबसे प्रसन्नता की बात तो यह है कि सतशीर्षा आई है। और सतशीर्षा कौन? नाग वासुकी की धर्म पत्नी आई है। परिवार का कोई व्यक्ति अगर अग्रण्य बढ़े, परिवार का कोई व्यक्ति आगे बढ़े, तो परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा प्रसन्न होना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रसन्नता अपने कुल को, अपने परिवार को होना चाहिए। आज रघुवंशी परिवार अगर कथा करवा रहा है, तो जितने रघुवंशी परिवार के सदस्य हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनके हृदय में प्रसन्नता होना चाहिए कि हमारे परिवार का व्यक्ति आज इतना सुंदर कार्य करने जा रहा है, इतना सुंदर कथा रसतत्व ग्रहण करवा रहा है। चाहे वो मामा हो, बुआ हो, फूफा हो, काका हो, ससुराल वाले हो, कोई पक्ष, चाहे माँ का मायके के हो, चाहे ससुराल, सबको प्रसन्नता होना चाहिए। वाह साहब, बहुत बहुत कृपा। क्यों? उसका कारण है, तुम प्रशंसा करो चाहे मत करो, शिव महापुराण की कथा जो सुनता है, करवाता है, उसके पूर्वजों की पीठ स्वयं भगवान विष्णु पितृलोक में जाकर थपथपाते हैं कि तेरे परिवार के व्यक्ति ने करवाई, तेरे परिवार के व्यक्ति सुन रहे हैं। भले वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, पर कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका सुख मिल रहा है, उसका आनंद प्राप्त होगा। आप सब नीचे बैठ के सुन रहे, वो ऊपर बैठ के सुन रहे, पूर्वज पितृ, और उनके पास में वो अकेले नहीं है। जैसे आपके साथ में आपकी सहेली, सखा, पति, पत्नी, बच्चे, उसी तरह उनके साथ में भी भगवान विष्णु बैठकर सुन रहे हैं, स्वयं नारायण। बैकुंठ में तो भगवान रहते कहाँ हैं? वो तो घर है भगवान का, बस चले जाते हैं। अब ऐसे तो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे क्या? दुकान पर। बोलो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दुकान पर। तुम्हारे पति कहाँ हैं, तो कहोगे दुकान पर। फिर घर का बात है, रात को आते हैं 9-10 बजे, रोटी मोटी खाए, सवेरे 8 बजे तो निकल जाते। फिर मेहमान घर जाएगा कि दुकान जाएगा? अगर कोई मेहमान आएगा, उसको क्या मालूम कि ये तो दिन भर दुकान पे बैठे, उसको तो लगे अपन जा रहे हैं जिसके घर में, वो तो घर पे होगा ना, तो चलो उससे मिलेंगे। इसी तरह सब लोगों के मन में एक बात आती, तुमसे कोई कहे नहीं तुम मरने के बाद कहाँ जाना चाहते हो, तो तुम तुरंत चिल्ला के कहते बैकुंठ। तो हम पूछें कि बैकुंठ में जाके करोगी क्या? वहाँ तो भगवान भी नहीं रहते। भगवान से पूछा जाए तुम कहाँ रहते, तो कि हम तो पितृलोक में पितरों के साथ बैठ के कथा सुनते। जब जब भगवान की कथा आती पितृलोक में, हम श्रवण करते। और अपन सब कहाँ जाने की तैयारी? बैकुंठ। किसी ने पूछ लिया कथा में, तुम में से कौन कौन बैकुंठ जाना चाहता? सब ने हाथ उठा दिया। आगे आगे एक 80 साल की अम्मा बैठी थी, बुढ़िया, उसने नहीं उठाया। पंडित जी ने पूछा क्यों माता जी, तुम बैकुंठ नहीं जाना चाहती? नहीं महाराज, जब ये सबकी सब बैकुंठ चली जाएगी ना, तो हमारा गांव तो वैसे ही बैकुंठ हो जाएगा। इनके चक्कर में तो नरक बना हुआ है, दिन रात लड़े झगड़े, फालतू की बात करे, चुगली करे, निंदा करे, बुराई करे, इनके पास कोई काम नहीं, दिन भर बुराई 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 बुराई, तो इनके कारण तो नरक बना। ये सब जाए नहीं, गांव बैकुंठ। फिर मैं जाके क्या करूंगी बैकुंठ? बताओ, जब गांव बैकुंठ हो जाएगा तो। कि प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। फिर जब भगवान स्वतः प्रवेश कर जाए तो फिर कहां जाना पड़ा? क्या करेंगे? शिव स्वतः मिल गया, शंकर स्वतः मिल गया। आज सतशीर्षा आई हैं, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी प्रसन्नता। भगवान विष्णु उठे,
शतशीर्षा को देखा। क्या बात है, कैसे आना हुआ शतशीर्षा? प्रभु एक वर है, एक चाहती हूं कामना आपसे। क्या चाहती हो बोलो शतशीर्षा? शतशीर्षा कहती हैं प्रभु कृपा करेंगे आप तो हो सकता है। शिव जी बोलो शतशीर्षा क्या मांगना चाहती हो? भगवान अगर प्रसन्न हो जाए और तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए और वो आते से ही बोले मांग थारे कई चाहिए, बोल क्या दूं तुझको, तो तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलना चाहिए कि मेरे को गाड़ी दे दो, कि बंगला दे दो, कि ये दे दो, कि वो नहीं 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 नहीं। भगवान कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मेरे सिर पे रख दो भोले अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। गम की धूप में झुलस रहे हैं प्यार की छैया कर दे तो, बस इतनी कृपा कर दो भोलेनाथ नारायण, एक कृपा कर दीजिए। भगवान विष्णु मन में सोचे जिस वासुकी नाग को शंकर भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया, जिसके शरीर से रक्त निकल रहा था, घाव लग चुके थे, उसकी पत्नी शतशीर्षा आज मेरे सामने आई है, तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा इनका आदर करिए, ये कोई साधारण नहीं है, ये वो नारी है जिसने अपना आधा पुण्य, प्रबल पुण्य अपने पति को दिया है। ये कोई साधारण नहीं है। सम्मान करो शतशीर्षा का, आदर करिए शतशीर्षा का। लक्ष्मी जी ने आदर किया, सम्मान किया। लक्ष्मी जी ने अपनी माला शतशीर्षा को पहना दी, स्वर्ण माला लक्ष्मी जी ने शतशीर्षा को पहनाई। क्या चाहिए शतशीर्षा मांग लो तुमको। शतशीर्षा ने भगवान विष्णु से कहा एक वर दे दीजिए। क्या? पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा हो जिस दिन दुनिया के लोग हमसे नफरत करते हैं, क्योंकि हम सर्प हैं, हम नाग हैं, दुनिया के लोग हमसे नफरत करते हैं, भागते हैं, डरते हैं। वर्ष में एक दिन ऐसा दे दीजिए जिस दिन हमारी भी पूजन हो और मेरा परिवार भी पूजा जाए, बस एक दिन दे दीजिए। भगवान ने तुरंत कह दिया। एक दिन, हाँ दिया। कौन सा दिन है वो? जम के बोलिए जरा। नाग पंचमी। शतशीर्षा ने जो वर भगवान विष्णु और लक्ष्मी से मांगा था वो कौन सा दिन था? है? नहीं, नाग पंचमी का तो पूजन भगवान विष्णु ने कहा था कि इस दिन होगा, पर शतशीर्षा ने भगवान विष्णु और लक्ष्मी का जब दर्शन करा था और जब वर मिल गया था शतशीर्षा को, उस समय पर शेषनाग, नाग लक्ष्मी, तक्षक, कालिया, कर्कटक, कजन कितने 1000 सांप कूद कूद कर नाचने लगे, खूब दिए जलाने लगे, खूब प्रसन्न होने लगे। हिंदू धर्म में वो दिन नाग दीपावली कहलाती है। कौन सी दिन है? नाग दीपावली। हिंदू धर्म में वो दिन पूछा जाता है। कई लोग पूछते हैं गुरुजी नाग दिवाली का मतलब क्या होता है, नाग दीपावली का मतलब क्या होता है, नाग दिवाली का इतना महत्व क्या है, क्यों लिखा रहता नाग दीपावली? उसका कारण केवल एक है, नाग दीपावली के दिन सर्पों को वर प्राप्त हुआ था कि वर्ष में एक दिन तुम भी पूछे जाओगे, तुम्हारी भी पूजन, प्रसन्नता। कभी कभी पढ़ते हो आप लोग, कभी कभी कैलेंडर में देखते हो? अरे बोलो तो सही, जब कैलेंडर ले हो ना तो उसमें लिखा होता नाग दिवाली। पढ़ने में आया कभी किसी को कि नहीं आया? जितना लोग आस्था पर सुन रहा हो, जितना मोबाइल पर सुन रहा हो, पढ़ने में आया कि नहीं आया? नाग दीपावली लिखा हुआ होता है कि नाग दिवाली।
पढ़ तो लिया होगा पर तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा कि नाग दिवाली आखिर कारण क्या है। तो किसी से पूछा तुमने कभी कि नाग दिवाली का मतलब क्या है, क्यों वर्णन आता है इसका, नाग दीपावली का महत्व क्या है, मतलब क्या है। तो ध्यान तो करना चाहिए कि भाई थोड़ा बहुत, अगर पंचांग बनाने वालों ने, कैलेंडर बनाने वालों ने, विद्वत जनों ने, ब्राह्मण जनों ने जब लिखा है तो उसका महत्व क्या, उसको जानना तो चाहिए अपने को कि इसका मतलब क्या, इसकी महत्वता क्या। नाग दीपावली बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी उमंग था, बड़ा उत्साह, बड़ा आनंद था, बड़ी प्रसन्नता थी चारों तरफ। हर जगह पर नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, इंद्र इंद्र, सारी जगह पर हाहाकार मचा हुआ था। सारी जगह पर, सब जगह भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, सब जगह। महाराज शतशीर्षा ने प्रणाम किया, भगवान ने उसको वर दिया, सुनो शतशीर्षा, तुमने जो वर प्राप्त करा है, ये वर केवल अकेले के लिए नहीं मांगा आपने। नाग लोक में रहने वाले, पाताल लोक में रहने वाले जितने भी नाग हैं, सर्प हैं, जीव हैं, ये उनके लिए आपने मांगा, उनके लिए आपने। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, घर की बहू तुम्हारी जैसी होगी ना तो पूरे कुल को तार देगी, पूरे कुल को तार देगी। एक अकेली शतशीर्षा ने, वासुकी नाग की धर्म पत्नी शतशीर्षा ने अपने पूरे कुल को तार दिया, पूरे कुल को। तो एक को नहीं तारा, पूरे कुल को तार दिया। एक होती है जो घर को स्वर्ग बना देती है, और एक ऐसी होती है जो पूरे घर वालों को स्वर्गवासी बना देती है। दोनों में अंतर है, दोनों में है। एक जब जब बोलती है तो मुंडा से मोती झड़े, खोपरा पाक झड़े, सोन पपड़ी झड़े, मैसूर पाक झड़े, और एक जब बोले तो मेंढक झड़े, झड़े। कितना सुंदर कहा है, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। बोलो पर जो तुमसे तगड़ा उससे बोलकर कहा जाओगे। प्रेम की वाणी बोलिए, मिठास, जितना मीठा बोल सकते हो। संसार में अगर पैदा हुए हो तो ये कपट छोड़ो, बेईमानी, प्रपंच, छल छोड़ कर चलो, हृदय मिलाकर चलिए। कल कथा में कहा था, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, ओ राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते चलो, ओ प्रेम की
गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जलाते चलो,